हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी आज 9th एसएसटी की क्लास पढ़ा रही हूँ और हमारा आज का जो टॉपिक है इकाई 2 से चैप्टर 11 भारत का भौतिक स्वरूप, ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि पूरे चैप्टर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से संक्षिप्त और इजी करके मैं पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ आपको, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो आप सभी बच्चे ध्यान से पूरी वीडियो को देखेंगे, पूरे चैप्टर को साथ साथ देखेंगे। तो चलते हैं बच्चों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारत का भौतिक स्वरूप। बच्चों, सबसे पहले भारत विविध स्थल आकृतियों वाला विशाल देश है। यहाँ प्रत्येक प्रकार की भू आकृतियाँ विद्यमान हैं, जैसे मैदान, पर्वत, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह। भारत में विभिन्न प्रकार की शैलें भी पाई जाती हैं। इनमें से कुछ संगमरमर की भांति कठोर हैं और कुछ सैलखड़ी की भांति मुलायम हैं। भारत भूखंड का निर्माण, इसको देखते हैं बच्चों। भारत एक विशाल भूखंड है। इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों में हुआ है। सेकंड, इन कालों ने इसके उच्चावचनों को प्रभावित किया है। नेक्स्ट है, भूगर्भीय कालों के अलावा अपक्षय, अपर्दन तथा निक्षेपण के द्वारा वर्तमान उच्चावचनों का निर्माण तथा उनमें परिवर्तन हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत अर्थात थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स पृथ्वी की भौतिक संरचनाओं के निर्माण के सिद्धांतों की व्याख्या करता है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार भारत की ऊपरी भूपर्पटी अर्थात अपर पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों से मिलकर बनी है। पृथ्वी की इन प्लेटों में गति होती है, जिसके कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। इस दबाव के कारण वलन अर्थात फोल्डिंग, भ्रंशीकरण, फोल्टिंग तथा ज्वालामुखी वोल्केनिक जैसी क्रियाएं सक्रिय होती हैं। सामान्यतः इन प्लेटों की गतियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जो इस प्रकार हैं। अभिसारित परिसीमा, कन्वर्जेंट बाउंड्री। जब विवर्तनिक प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं, तब ये अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है बच्चों, अपसारित परिसीमा, डाइवर्जेंट बाउंड्री। जब प्लेटें परस्पर भिन्न दिशा में एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो अपसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, रूपांतर परिसीमा, ट्रांसफॉर बाउंड्री। जब प्लेटें एक दूसरे के साथ क्षैतिज अर्थात लेटी हुई या समानांतर में गति करती हैं अर्थात साथ साथ, जैसे रेल की पटरियां, तो रूपांतर परिसीमा का निर्माण करती हैं। इन प्लेटों में जब 2 प्लेट एक दूसरे के करीब आती हैं, तब वे आपस में टकराकर टूट सकती हैं या फिसलकर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जा सकती है। इन प्लेटों में गति के कारण ही महाद्वीपों की स्थिति तथा आकार में परिवर्तन होता है। विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी और भूकंप के संभावित क्षेत्र प्लेट के किनारे अवस्थित हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, भारत का भूभाग। भारत एक विशाल भूभाग है। इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों में हुआ है, जिससे इसके उच्चावचन भी प्रभावित हुए हैं। इनमें है अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है बच्चों, भारतीय भूभाग का भौगोलिक विभाजन। भू आकृतिक की दृष्टि से भारत में काफी विविधता है। इसके संपूर्ण अक्षेत्र का 11% भाग पर्वतीय, 18% पहाड़ी, 28% पठारी और 43% भाग मैदानी है। भारत की भौतिक आकृतियों को निम्नलिखित 6 भागों में विभाजित किया गया है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह और भारतीय मरुस्थल आदि हैं। पहला है बच्चों, हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत का निर्माण यूरेशियाई प्लेट अर्थात अंकारा और इंडियन प्लेट अर्थात गोंडवाना के टकराने से हुआ है।
हिमालय की उत्पत्ति तैथिस सागर में दबाव पड़ने से हुई है। अतः इस तैथिस सागर को हिमालय का गर्भगृह या जन्म स्थल कहा जाता है। बच्चों, हिमालय के कुछ ऊंचे पर्वत शिखर इस प्रकार हैं। यहाँ टेबल दी गई है, इसको ध्यान से देखेंगे। पर्वत चोटी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, सभी बच्चे जानते भी होंगे। ये नेपाल में है और इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। दूसरी है कंचनजंगा, भारत में है। तीसरी है मकालू, नेपाल में। नेक्स्ट है धौलागिरी, नेपाल में। नंगा पर्वत, भारत में। अन्नपूर्णा, नेपाल में। नंदा देवी, भारत में। कोमेट, भारत में। नामचा बरुआ, भारत में। और गरुला मंदाता, भारत में। ये कुछ हिमालय की ऊंचे शिखर हैं। आगे चलते हैं बच्चों। हिमालय पर्वत के प्रमुख दर्रे एवं संबंधित जानकारियां ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम है बच्चों जोजिला दर्रा। ये जम्मू कश्मीर में है और श्रीनगर से लेह को आपस में जोड़ता है संकीर्ण रास्तों से। दर्रा कहलाता है एक संकीर्ण पैदल चलने वाला पर्वतीय मार्ग। नेक्स्ट है बच्चों सिपकिला दर्रा। हिमाचल प्रदेश राज्य में है, तिब्बत से शिमला को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट है रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति घाटियों के बीच स्थित है। नेक्स्ट है बच्चों लाथुला दर्रा, सिक्किम में है और चुम्बी घाटी से दार्जिलिंग को आपस में जोड़ता है। और लास्ट है बच्चों बोमडीला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश में है और तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश को आपस में जोड़ता है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की ओर। थार मरुस्थल में कम वर्षा के क्या कारण हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। यहाँ पैराग्राफ है लेकिन ये प्रश्न के रूप में भी आता है ज्यादातर, इसको आप ध्यान से देखिए। थार के मरुस्थल यानी राजस्थान में कम वर्षा होने के क्या कारण हैं? बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसूनी हवाएं यहाँ तक पहुंचते पहुंचते अपनी नमी खो चुकी होती हैं, अतः शुष्क मानसूनी हवा से यहाँ वर्षा नहीं हो पाती। नेक्स्ट बच्चों अरब सागर की ओर से चलने वाली मानसूनी हवाएं अरावली पर्वत के आने से उनके समानांतर ही आगे बढ़ जाती हैं, जिससे थार मरुस्थल की ओर ये हवाएं नहीं जा पाती हैं और वर्षा नहीं कर पाती हैं। उपरोक्त विशेषताओं के कारण इस प्रदेश में अत्यंत विरल जनसंख्या निवास करती है। इस प्रदेश के कुछ भागों में ग्रेनाइट, नीस तथा शिष्ट चट्टानों की नंगी सतह दिखाई पड़ती है। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं बच्चों। आपको यहाँ कुछ एक्स्ट्रा सोर्स दिए गए हैं चैप्टर से संबंधित। ये सभी शब्दावलियां आपके सभी अति लघु ऑब्जेक्टिव्स जिसको बहुविकल्पीय कहते हैं उन प्रश्नों के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है, तो इनको आप ध्यान से दीजिए बच्चों। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह ओडिशा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में अवस्थित है। नेक्स्ट है प्रवाल पोलिक्स। कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म जीव हैं जो कि समूह में रहते हैं और इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है, अर्थात समुद्री जल में। नेक्स्ट है बच्चों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट बच्चों अपरदन। प्राकृतिक कारणों से पृथ्वी के पृष्ठ के कुछ हिस्सों का स्थानांतरण अपरदन कहलाता है। अगला टॉपिक है बच्चों अपसारी विवर्तनिक प्लेट। ऐसी विवर्तनिक प्लेटें जो एक दूसरे से दूर जाती हैं और अपसारी परिसीमा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है बच्चों गोंडवाना भूमि। यह प्राचीन विशाल महाद्वीप पेजिया का दक्षिणतम हिस्सा है। तैथिस सागर यह उथला सागर अति प्राचीन काल में अंकारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच स्थित था। नेक्स्ट है बच्चों हिमाद्री। हिमालय पर्वत की उत्तरतम तथा सर्वोच्च पर्वत श्रेणी हिमाद्री कहलाती है। नेक्स्ट है बच्चों जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मिट्टी से निर्मित समतल निम्न भूमि जलोढ़ मैदान कही जाती है। नेक्स्ट है बच्चों तराई। यह भावर के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों के किनारे की दलदल भूमि का अक्षेत्र है। नेक्स्ट है बच्चों बांगर या भांगर। ये शब्दावली बहुत इंपॉर्टेंट है।
यह बाढ़ मैदानों के स्तर से ऊपर पुरानी जलोढ़ मिट्टी की भूमि है। और लास्ट में बच्चों द्वीपपुंज, छोटे छोटे द्वीपों का समूह द्वीपपुंज कहलाता है। और अब लास्ट में सारा अपने पूरे अध्याय का सारांश कुछ शब्दावलियों के द्वारा, इसको आप ध्यान से देखिए। जैसे भारत का सबसे प्राचीन भूभाग प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। भारत के उत्तर में नवीन मोड़दार पर्वतमाला हिमालय है, जो वृहत हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय में विभक्त है। नेक्स्ट बच्चों, हिमालय पर्वत श्रेणी और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य ऊपरी विशाल मैदान अवस्थित है। नेक्स्ट बच्चों, प्रायद्वीपीय पठार विश्व का प्राचीनतम पठार है। यह कठोर चट्टानों से निर्मित त्रिभुजाकार स्थलाकृति है। नेक्स्ट, दून शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करने वाली दो घाटियों को पश्चिम में देहरादून और पूर्व में हरिद्वार कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, जैन धर्मावलंबियों का प्रसिद्ध धर्मस्थल दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। और नेक्स्ट है बच्चों, अरावली पहाड़ों के पश्चिम भाग में थार मरुस्थल अवस्थित है। ये राजस्थान में स्थित है थार मरुस्थल। और लास्ट में बच्चों, भारत के द्वीप समूह दो भागों में विभाजित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। तो बच्चों यहाँ आज का आपका चैप्टर समाप्त होता है। अब आपको गृह कार्य के रूप में कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, अनिवार्य रूप से आपको ये सब करने हैं, अपनी कॉपी में लिखकर मुझे दिखाने भी हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है बच्चों, हिमालय पर्वत से निकलने वाली दो नदियों के नाम बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च शिखर चोटी कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, वह कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गोंडवाना भूमि से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांगर क्या होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगर्भीय प्लेटें क्या हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भांबर क्या है। ये आपके अति लघु प्रश्न हैं। इनके उत्तर आपको कॉपी में लिखने हैं और मुझे आपको सेंड करने हैं, दिखाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न है, थार के मरुस्थल की दो विशेषताओं का विवरण दीजिए। परवाल पोलिक्स क्या है, संक्षिप्त परिचय दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बांगर और खादर में क्या अंतर है। नेक्स्ट है, बताइए हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। और लास्ट में बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, विस्तृत प्रश्न जिनको कहते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत की भौगोलिक विविधता को कितने भागों में विभाजित किया गया है, किन्हीं चार का वर्णन दीजिए। तो बच्चों ये था आज का आपका चैप्टर, हमारे ज्योग्राफी अर्थात भूगोल का इकाई 2 का क्वेश्चन सेकंड। तो इस तरह से आपका कंप्लीट होता है चैप्टर। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, बार बार देखेंगे ये, ताकि आपका चैप्टर पूरा समझ में आ जाए।